ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछेंगे। और मैसेज कैसे करना है बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, राइट कॉर्नर पर आपको 3 बिंदु दिखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, और पोल सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सभी बच्चों को उसमें आंसर करना कंपलसरी है, कि सभी बच्चे उसमें आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे, गुड इवनिंग करें, कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन को कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको पढ़ने के लिए पहले मैं समीकरण को बता देता हूं आपको कि समीकरण क्या होता है ना, रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। समीकरण जब भी आपके पास आ जाता है ना, जैसे मैं इसको यहीं से आपको समझा देता हूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको क्या क्या देखना है। समीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें इक्वल टू का चिन्ह आए, है ना, बराबर का चिन्ह आए। रैखिक की जब हम बात करते हैं तो रैखिक का मतलब होता है कि उसमें जो घात होगी वो घात बेटा 1 होगी, ठीक है। उसके बाद एक चर वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चर की जो संख्या होगी वो 1 होगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ये 3 बिंदु है बेटा, ये तीनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं, नंबर 1 आपके पास चर की जो संख्या होगी वो 1 होगी। नंबर 2 घात हमारे पास क्या होगी, वो 1 होगी, है ना। नंबर 3 यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह होगा। तो ये तीनों चीजें अगर जिस भी समीकरण में आ जाएंगी तो उनको बोला जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि चर बेटा 1 आ जाए और घात 2 आ जाए, है ना, और यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह आ जाए, तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि घात 2 आ गई है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि चर मेरे पास कितना आ जाए बेटा, 2 आ जाए, घात 1 आ जाए और इक्वल टू का चिन्ह आ जाए, तो ये भी हमारे पास रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो रैखिक समीकरण के लिए ध्यान रखना है कि आपके पास एक चर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखूं कि यहाँ पर मैंने लिखा 2x + के 3 = 4, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि चर की जो संख्या है वो बेटा 1 है, यहाँ पर चर की जो घात दी हुई है वो 1 ही दी हुई है, और यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह आ रहा है। तो ये एक रैखिक समीकरण है। और कैसा रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण है बेटा, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपके पास आ जाए x की घात 2 - के 2x और + के 5 = 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे चर तो बेटा एक ही है, x ही आ रहा है, चर तो एक ही आ रहा है, लेकिन घात यहाँ पर 2 आ गई। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, घात 2 आ रहा है, तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा
कि x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर चर अगर हम देखेंगे तो एक x आ रहा है और एक y, तो कितने चर आ रहे हैं बेटा टोटल? 2 चर आ रहे हैं। दो 2 चर आ रहे हैं, तो 2 चर अगर आ गए तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है कि वहां पर एक ही चर आना चाहिए। क्या ये बातें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस यस अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। एक और सर एक बार एग्जांपल दोबारा समझा दीजिए, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की। फिर से समझ लेंगे बेटा। हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो समीकरण कैसे होगा। समीकरण की बात कर रहे हैं तो बराबर का चिन्ह आएगा, रैखिक की बात कर रहे हैं तो घात बेटा यहां पर आ जाएगा 1, और एक चर वाले की बात कर रहे हैं तो चर बेटा एक ही आना चाहिए, चर की जो संख्या होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, है ना। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा, 7x माइनस के 3 बराबर 5। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि चर भी बेटा 1 है, घात भी 1 है, और बराबर का भी चिन्ह आ रहा है। तो ये एक रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि 4x माइनस के 3 माइनस के 2 बराबर के 5x और माइनस के 3, है ना, ये 2 है बेटा, तो बताइए इसमें कितने चर आ रहे हैं? चर कितने आ रहे हैं बेटा यहाँ पर? सर दो दो, 2 चर आ रहे हैं, है ना। तो सभी बच्चे 2 लगा रहे हैं कि 2 चर आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने 1 भी लिखा है। अब ये बताएंगे बेटा, जो चर होते हैं, चर पता है ना बेटा सभी बच्चों को कि चर क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं बेटा, बताइए चर क्या होते हैं? सर अल्फाबेट अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट। वेरी गुड। चलिए, अभी आपने बताया अल्फाबेट, तो अल्फाबेट तो यही होते हैं ना, ABC एंड सो ऑन, यस सर। XYZ, यस सर। है ना। और टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 26 होते हैं। सर आपकी चलिए, वेरी आवाज गुड, नहीं आ 26 रही। होते हैं बेटा। रिजोन कर लेंगे क्लास। तो अब ये बताएंगे जिन बच्चों ने 2 बोला है कि यहाँ पर चर जो आ रहा है वो x आ रहा है, x आ रहा है, तो बेटा दूसरा चर कौन सा आ रहा है? इन 26 में से एक चर तो आ रहा है मेरे पास x, दूसरा चर कौन सा आ रहा है? जिन बच्चों ने 2 बोला है, हर्षिता, सॉरी जिन सर, बच्चों एक लिख दी थी मैंने तो एक ही कहा है। हाँ, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा? एक ही चर आएगा, 2 चर नहीं आएंगे, सर क्योंकि 2 चर भी y एक है और घात भी एक ही है। यस। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि जब आपके पास अलग अलग चर होंगे, एक जैसे नहीं बेटा। यहाँ पर आपने देखा कि एक तो चर यहाँ पर भी आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन आ तो x ही रहा है ना, कोई दूसरा चर तो नहीं आ रहा है, आ तो x ही रहा है, तो इसलिए एक ही चर है आपके पास यहाँ पर, और घात भी एक है, और बराबर का भी चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक रैखिक समीकरण होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है आपके पास कि आपके पास ऐसे आ जाए, x माइनस वाई प्लस के 5 बराबर z, अब बताइए यहाँ पर चर कितने आ रहे हैं? कौन कौन से चर आ रहे हैं? 3 चर आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक हाँ। y आ रहा है, और एक z आ रहा है। तो कितने चर हो गए बेटा? 3 चर हो गए। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। नहीं है। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो ये वाला टॉपिक आपको कराया था। तो अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो डाउट पूछ लेंगे बेटा। इसके बाद मैं क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं। यस चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन। नंबर्स को नहीं देखना है आपको, चर को देखना है। जो 3 चीज मैंने आपको बताई है वो तीनों चीजें देखनी है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में।
चलिए, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। समीकरण की बात कर रहे हैं बेटा, समीकरण की। और समीकरण का पहला ही रूल है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर इसका आंसर ए है। सर बी। बेटा बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत है, बहुत ही ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आया है। सर इसका सर इसका आंसर बी आंसर है। ए। एक चर वाला, मैं फिर से समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत इसका है ये। आंसर आप खुद ही बी आप है समझ सर, बी। जाएंगे कि कहाँ पर आपका उत्तर गलत हुआ। एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, समीकरण, इसका आंसर बिल्कुल बी ही आ रहा है। बी ही आंसर आ रहा है बेटा इसका। अब ज्यादातर बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है। डी ऑप्शन लगाया बेटा। घात देखना आता है क्या आप सभी बच्चों को, कि घात कैसे देखते हैं? यस सर। यस सर। 10-11 बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, तो मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं कि आपको घात देखना आता है, जो आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं। यहां आपको मैंने ये लिखकर बताया था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, कि समीकरण का मतलब होगा कि उसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। बराबर का चिन्ह आना चाहिए। क्या ए में बराबर का चिन्ह आ रहा है क्या कहीं पर? आ रहा है क्या बेटा कहीं पर बराबर का चिन्ह इसमें? नो सर। नो सर। तो कैसे बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन लगा रहे हैं काफी बच्चे। कैसे हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, जब आपको बोला गया है एक चर वाला रैखिक समीकरण में बराबर का चिन्ह आएगा? इसमें बराबर का चिन्ह है ही नहीं। अब रैखिक का मतलब यहां पर बताया था कि रैखिक का मतलब क्या होगा, कि आपके पास घात 3 आएगा। घात कितना आएगा? 2, 1 आएगा। घात 1 आएगा। अब जो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया, क्या घात 1 आ रहा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर घात 2 आ रहा है आपके पास, 1 तो नहीं आ रहा। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा एक चर वाला रैखिक समीकरण? 2 घात आ रहा है यहाँ पर। तीसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर एक चर, चर की जो संख्या होनी चाहिए वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। चर यहाँ पर कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो ये तीनों बातें होनी चाहिए, तभी वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। पहला बात क्या होनी चाहिए? चर 1 होना चाहिए, वहां पर चरों की संख्या 1 होनी चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है कि घात भी 1 होनी चाहिए। और तीसरा ध्यान रखना है कि उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ये तीनों बातें अगर होगी तभी वो समीकरण होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण वो तभी होगा जब ये तीनों बातें होंगी। तो डी में तो ये है ही नहीं, यहां पर घात 2 आ रहा है, और ए में तो बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा। सी ऑप्शन बचा, तो सी में भी देख रहे हैं कि y की घात 2 आ रहा है, और यहां पर 2 चर भी आ रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं।
तो बी ऑप्शन बचा है हमारे पास। बी ऑप्शन में देखेंगे चर 1 आ रहा है, अधिकतम घात 1 है, चर 1 आ गया, अधिकतम घात 1 आएगा। ये क्या बराबर का चिन्ह आ रहा है? हाँ, बराबर का चिन्ह आ रहा है। बाकी नंबर तो देखना ही नहीं है आपको, ये तीनों बातें देखनी है बस। क्या समझ में आया अभी सभी बच्चों को? यस सर। बेटा अभी भी अगर किसी भी यस बच्चे को सर। कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो अपने डाउट पूछ लेंगे अनम्यूट करके। कोई डाउट नहीं है? क्या किसी बच्चे का नो कोई भी डाउट सर। नहीं है? नो सर। बेटा डाउट आपके होते नहीं है और फिर जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो क्वेश्चन है ना गलत हो जाते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम समीकरण का हल, है ना। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है समीकरण का हल। तो समीकरण तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को क्या होती है समीकरण? यस सर। किसको बोलते हैं हम समीकरण? जिसमें बराबर का चिन्ह आएगा उसको समीकरण यस सर। बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोला जाता है और इक्वेशन मतलब इक्वल। तो इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा था 2x प्लस के 3 बराबर 5, 2x प्लस 3 बराबर 5। तो बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस सर। यस सर। यस, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। आपको रैखिक समीकरण देखने के लिए क्या करना है? रैखिक समीकरण को देखने के लिए आपको क्या करना है? 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, उसमें चर की संख्या कितनी दी हुई है? एक ही दी हुई है। चर की संख्या x ही दिया हुआ है और कोई नहीं दिया हुआ। नंबर 2, आपको घात देखना है। और दूसरा घात। घात देखेंगे, यहाँ पर कोई भी घात नहीं दी हुई थी, उसकी घात 1 होती है, 1 आ गई। और नंबर 3, आपको देखना है बराबर का चिन्ह। तो बराबर का चिन्ह आ रहा है क्या इसमें? यस यहाँ सर। पर बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल का मतलब होता है बेटा, किसी समीकरण के हल का मतलब है समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना, है ना। समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। जैसे सबसे पहले बताएंगे मेरे को यहां पर कि इसमें कितने चर दिए हुए हैं? एक। एक और घात भी एक ही है और समीकरण का निशान भी किसी है। बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 2 चर दिए हुए हैं? नो सर। किसी को तो नहीं लग नहीं रहा है? कि सर एक ही है सर। एक ही चर दिया हुआ है, वो भी x दिया हुआ है। x के अलावा कोई चर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है x माइनस के 5y और प्लस 6 बराबर 0, तो यहां पर चर कितने दिए हुए हैं? x सर दिया दो। हुआ है और एक दिया हुआ है y, तो 2 चर दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितने 10 चर दिए हुए हैं? 2 चर। चलिए अब हम बात करेंगे समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। जैसे मैंने यहां पर लिखा x प्लस के 5 बराबर 6, तो यहां पर कौन सा चर उपस्थित है बेटा इस सर समीकरण में? एक ही है। x, और वो भी एक ही है। तो आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है आपको। निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? पंचांतरण विधि हमारे पास होता है, और वो कैसे निकालते हैं हम कि हमारे पास जो चर दिया होता है, बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक। तो देखो इस बराबर के एक तरफ ये नंबर है और दूसरी तरफ ये नंबर, तो ये वाला जो नंबर है ये बेटा बाएं हाथ की तरफ है, हमारे बाएं हाथ की तरफ है, तो इसको बोला जाता है बायां पक्ष। इसको बायां पक्ष बोला जाता है हिंदी में, बाएं हाथ की तरफ है।
और इंग्लिश में बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। ऐसे ही हम इसको बोलेंगे, ये हमारे दाईं तरफ है, दाईं तरफ है, तो इसको बोला जाता है दायां पक्ष, दायां पक्ष बोला जाएगा। और इंग्लिश में बोला जाएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्या ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस सर। अब ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी आप बाएं पक्ष से दाएं तरफ जाते हैं, है ना, बाएं पक्ष से कहां पर जाते हैं, दाएं पक्ष की तरफ जाएंगे, दाएं पक्ष, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ जाएंगे, है ना, या तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो आपको चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। अगर प्लस दिया हुआ है तो वो हो जाएगा माइनस, अगर माइनस दिया हुआ है तो वो हो जाएगा प्लस, और अगर आपको दिया हुआ है गुणा तो वो हो जाएगा भाग, और अगर भाग दिया हुआ है तो वो हो जाएगा गुणा। क्या ये बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस यस सर। देखो, अगर समझ में आया है तो अब हम आसानी से यहां पर x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि आपको 5 को लेकर जाना पड़ेगा दाईं तरफ। x का मान निकालने के लिए x को एक साइड में रखेंगे, या तो बाएं पक्ष में रखेंगे या फिर दाएं पक्ष में लिखेंगे, और बाकी कोई नंबर नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो जैसे ये बाएं पक्ष की तरफ है तो मैंने बाएं पक्ष की तरफ ही रखा, इसके साथ प्लस का 5 था उसको मैं लेकर जाऊंगा दाईं तरफ, है ना, इसके साथ में प्लस का 5 था उसको मैं लेकर जाऊंगा दाईं तरफ। तो अब लेकर चले जाते हैं इसको दाईं तरफ। तो दाईं तरफ में जब लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का है यहां पर, तो यहां से जब ये दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। चिन्ह को चेंज कर देंगे बेटा। देखो बताया था, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो प्लस का हो गया माइनस। तो अभी x का मान आ गया बेटा 1। 6 में से 5 जाएंगे तो 1। बताइए बेटा, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं सबको? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। कोई डाउट नहीं है तो इसका आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। x बराबर x, या x की जगह पर मैंने रख दिया y प्लस 2 बराबर 8। सभी बच्चे सोल्व करके इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा। सर 6। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत बच्चों का उत्तर सही है, सब बात इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये ध्यान देंगे बेटा, कुछ सर देखो, हाँ बेटा, वेरी गुड हर्षिता। सर देखो। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देखो जैसे इन बच्चों ने सोल्व करके दिखाया है ना अपनी नोटबुक को, तो ऐसे ही सभी बच्चे है ना अपनी नोटबुक में सोल्व करते रहेंगे और बीच बीच में मेरे को दिखाते भी रहेंगे। तो y और ये, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही किया है आपने, शाबाश। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बेटा ऐसे भी हैं जो ऐसे कर देते हैं कि 2 और 8 10, यानी y बराबर 10 आ गया। तो बेटा ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कभी आप ऐसे कर दें कि ये भी प्लस का 2 है, ये प्लस का 8 है, तो दोनों को जोड़ दें, बेटा उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया है कि पहले तो आप चर को एक साइड में रखेंगे और उसके साथ में जो भी नंबर होंगे उसको भेज देंगे दाएं पर दूसरी तरफ। तो ये प्लस का था, इधर आकर हो जाएगा बेटा माइनस, तो माइनस किया तो ये आंसर आ गया आपका 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए कुछ एग्जांपल पर आ जाते हैं जल्दी से। अब देखो यहां पर बोला गया कि समीकरण का हल, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है उसको समझेंगे।
जैसे मैंने अभी निकाला x प्लस के 2 बराबर 8, है ना। तो यहां पर x का मान आ गया था बेटा हमारे पास कितना, 8 माइनस 2, यानी x बराबर 6 आंसर आ गया। तो ये जो हल है, समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, चर का मान। तो यही तो आया है ना, चर का मान, चर का मान। और इसी को बोला जाता है क्या, समीकरण का हल। यही होता है समीकरण का हल। क्या ये बात समझ में आई? Yes. तो Yes, ये बोला sir. गया कि ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। और समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण है हमारे पास x प्लस 2 बराबर 8, यही तो समीकरण है। अब ये इसको संतुष्ट करेगा मतलब क्या होगा कि LHS बराबर होना चाहिए RHS के, तभी हम बोलेंगे कि वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि बायां पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष आना चाहिए आपका दाएं पक्ष के, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगर ये आ जाता है तो समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे यहां पर x बराबर 6 आया ना बेटा, x बराबर 6 आया है तो आपको x की जगह पर 6 रखना है। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 बराबर 8 आ गया। तो आ गया ना बेटा LHS बराबर RHS। Yes, sir. तो सर इसका कैसे, एक मतलब ये बार हुआ, दोबारा समझाना। कहां से बेटा, सर ये जो आपने 8 इज इक्वल 8 लिखा है। 8 बराबर 8। देखो यहां से फिर से देख लेंगे। यहां पर मैंने बोला कि ये जो समीकरण का मान आया है, यहाँ पर चर का मान आया है, वो कितना आया है, x बराबर 6 आया है ना। यस सर। तो इस 6 को समीकरण में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, जहां पर x है यस वहां पर सर, रखेंगे। एक्स है। तो यहां पर रख दिया जहां पर x है। अब 6 और 2 कितना होगा, 8 8, और ये भी 8। तो आ गया ना बेटा, ये LHS में Yes. 8 यस है सर। और ये RHS में 8 है। तो दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब LHS बराबर RHS। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अगले एग्जांपल पर आ जाते हैं। देखो यहां पर पूछा गया है, क्या x बराबर 3 समीकरण का हल है। समीकरण का हल होने के लिए समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो संतुष्ट करने के लिए आपको x का मान रखना पड़ेगा। तो 2x माइनस 2 बराबर 4 में x का मान रखना है, वो दिया हुआ है 3। अगर LHS आ जाता है RHS के बराबर तो हम बोलेंगे कि x बराबर 3 समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहां पर मान रखो, x की जगह पर रखना है तो 2 और x के बीच में गुणा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 3x के बीच में क्या है बेटा, 3 गुणा x। तो x की जगह पर 3 रख दो, माइनस 2 बराबर 4। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं कि पहले इन दोनों को घटा देते हैं। ऐसे नहीं करना है बेटा, बोर्ड मास मैंने आपको कराया हुआ है, बोर्ड मास मैंने कराया है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर हम करते हैं डिवाइड को, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा को, और उसके बाद एडिशन जोड़ने को, और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई है बेटा। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तिया 6 माइनस 2 बराबर 4। अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो आ गया बराबर, LHS बराबर आ गया है, LHS बराबर आ गया है RHS। और बराबर आ गया है तो तभी हम बोलेंगे ये समीकरण का हल है। ये क्या है बेटा, समीकरण का हल है, समीकरण का हल।
क्या सभी को समझ में आया है ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लिखा मैंने यहां पर, बताइए क्या x बराबर 2 समीकरण का हल होगा? x बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्या ये हल है या नहीं? नो सर। सर नहीं है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है। सर नहीं है। सब बात। तो ये समीकरण का हल नहीं है ना, ये समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं, -4 बराबर 8, तो 3 दूनी 6, -4 बराबर 8, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2। क्या 2 8 के बराबर होता है? नहीं होता है ना, 2 8 के बराबर नहीं होता है। तो हम बोलेंगे ये समीकरण का हल नहीं है, इसको हम बोलेंगे समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? यस। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहां पर बोला गया दिए गए समीकरण को हल कीजिए। अब इसको हल करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे? कि ये दिया हुआ है 2x माइनस के 3 बराबर 5, तो पक्षांतरण विधि द्वारा हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले आएंगे तो सारे के सारे चिन्ह को चेंज करेंगे। तो पहले तो x वाला जो दिया हुआ है, जो चर दिया हुआ है, उसको एक ही जगह पर रखना है, मैंने रख दिया। बाकी सारे नंबर को आप शिफ्ट कर देंगे कहां पर? दाएं पक्ष में, है ना, राइट हैंड साइड में भेज देंगे आप। -3 को भेज दीजिए इधर, और जब आप -3 को यहां पर भेजेंगे तो ये -3 इधर आकर बेटा हो जाएगा +3। +3 हो जाएगा अब सर। ये हो गया बेटा 2x बराबर 8 हो गया। और अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा x, 3 गुणा x होता है इसका मतलब। ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए देखेंगे, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपने कर लिया है, वेरी गुड। अब यहां पर क्या करेंगे? 2x लिखा हुआ है तो 2x का मतलब है 2 गुणा x बराबर 8। और मैंने बताया था प्लस को चेंज करते हैं माइनस में, माइनस को चेंज करते हैं प्लस में, गुणा को चेंज करते हैं भाग में, और भाग को चेंज करते हैं गुणा में। ठीक है, तो अब ये गुणा है, 2 गुणा में दिया हुआ है तो वो चला जाएगा भाग में, बटे में चला जाएगा। अब मैंने भाग किया, 2 चौक 8, यानी कि आपका आंसर आ गया x बराबर 4। x बराबर 4 आंसर आ गया। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस। चलिए, वेरी गुड। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सभी बच्चे है ना चैट बॉक्स में आंसर करें। ये मैंने लिखा यहां पर 5x, सर एक बार नीचे कर। 5x, ठीक है, 5x, थैंक यू सर। 5x माइनस के 5 बराबर 10। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर आ रहा है? चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा। सब बस, चलिए तो आगे आ जाते हैं अब।
तो क्या करना है बेटा पहले कि x वाले पद को तो आपको यहीं पर रखना है बाएं पक्ष में, और बाकी सभी नंबर को दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का, इधर आकर हो जाएगा बेटा प्लस का 5, और ये 5x बराबर कितना आ जाएगा 10 और 5 15। ठीक है, 5x का मतलब होता है 5 गुणा x, तो ये गुणा में है तो चला जाएगा भाग में, भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 5 दिया 15, यानी x बराबर 3। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का उत्तर सही है। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि यहां पर मैंने लिखा 3x माइनस के 4 बराबर x माइनस के 8। x का मान निकालना है बेटा। अब दो जगह पर चर आ गया है, दो जगह पर चर आ गया है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो चर को एक साइड में लेकर आएंगे और नंबर को एक साइड में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा चर को तो मैं बाएं पक्ष में रख रहा हूं, चर को तो मैं बाएं पक्ष में रख रहा हूं, तो यहां पर बाएं पक्ष में तो 3x तो पहले से ही है। अब इस x को हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो चिन्ह को फिर से चेंज करना पड़ेगा। यहां पर प्लस है तो इधर आकर हो गया बेटा माइनस। क्या ये लाइन समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब नंबर को लेकर जाऊंगा, तो नंबर को लेकर जाना है तो यहां पर माइनस का 8 दिया हुआ है दाएं पक्ष में, तो माइनस का 8 लिख दिया मैंने ऐसे ही। अब 4 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो ये माइनस का 4 है, इधर आकर हो गया बेटा प्लस का 4। अब 3x में से अगर 1x चला जाएगा तो 2x बचेगा। ऐसे ही -8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। सर माइनस का बताइए 4। प्लस का वेरी माइनस गुड का 4। वेरी गुड, तो माइनस का 4 बचेगा। -4। ठीक है, सर, अब इसका ये गुणा आंसर में आएगा दिया हुआ है माइनस तो ये वेरी गुड, तो भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर आ गया x बराबर -2। बताइए किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर 3x माइनस के 5/2 और बराबर 27/2। ठीक है, 27/2, ये 4 लिख लो यहां पर। अब इसको आपको हल करना है। कैसे करेंगे कि जो चर वाला पद तो यही है ना बेटा, इसको तो मैंने यहीं पर रखा, बाकी और कहीं पर तो चर नहीं दिया हुआ, एक ही जगह पर दिया हुआ है। ठीक है, अब नंबर को आप लेकर जाएंगे, इसको आप लेकर जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा 27/2, तो ऐसे ही लिख देंगे हम। माइनस के 5/2 जब इधर आएगा तो ये प्लस के 5/2 हो जाएगा। प्लस के 5/2। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। ऐसे मत कर देना कि 2 और 2 4 और 27 और 5 32, ऐसे मत कर देना बेटा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, और जब भी डिनोमिनेटर हर मतलब कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम वही आ जाता है ना, 2 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख देते हैं। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस यस 32/2। अब आ जाएगा 32/2, यानी 4x बराबर 32/2, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, 2 एकम 2, 1 जाएगा यहाँ पर, 2 छिक्के 12, 16 आ गया। अब 4 को हमें लेकर जाना है, क्योंकि गुणा में है, भाग में लेके जाना पड़ेगा, तो 4 चौक 16, यानी x बराबर 4 आंसर आ गया है। x बराबर 4 आंसर आ रहा है। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? ये चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं हम आगे। तो यहां देखो, यहां ये बोला गया कि 2x - 3 बराबर 5 को हल करना है। ये हमने हल किया था, 2 विधि द्वारा हम कर रहे हैं इसको हल। एक तो होता है बेटा जो मैंने आपको कराया, पक्षांतरण विधि द्वारा, है ना। दूसरी विधि होती है बेटा क्या, अंकगणितीय सक्रियाएं द्वारा।
कैसे कि आपको क्या करना है, इसको x को खाली करना है ना। हमने लास्ट में क्या किया था, इसको x को खाली ही तो किया था हमने। कैसे किया था कि यहाँ पर 3 आ रहा था तो मैंने इस 3 को इधर भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर 8 आया और फिर यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है, इस 2 को भी हटा दिया मैंने डिवाइड में लेकर, ठीक है। डिवाइड में ले जाकर मैंने इसको भी हटा दिया, तो ये आ गया बेटा 2 चौक 8, यानी x बराबर 4 आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ पर यहाँ से क्या करना है, x को खाली करना है तो -3 को हटाना है। तो -3 कब हटेगा, इसको मैं 0 बना दूं। कैसे बना दूं कि -3 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 0 आ जाए, बताइए। 3 सर प्लस के 3 प्लस के 3, तो प्लस का 3 करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर भी, और हम RHS में भी करेंगे, दाएं पक्ष में भी +3 करेंगे। +3 आपको बाएं पक्ष में भी करना है, +3 आपको दाएं पक्ष में भी करना है। अब ये दोनों तो हट गए, आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आया 2x बराबर 5 और 3 8। अब इस 2 को हटाना है, गुणा में है, देखो गुणा में है तो भाग कर दो 2 से, तो 2 से तो 2 गया और यहां पर आ गया बेटा 2 चौक 8। बताइए क्या समझ में आया। यस तो ये होती है अंगगणितीय सक्रियाएं द्वारा, बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन। चलिए देख लेंगे। तो यही यहां पर क्या गया बेटा, देखो 3 को पहले दोनों तरफ जोड़ा, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8, गुणा में दिया हुआ है 2 तो हमें भाग करना पड़ेगा, दोनों तरफ करेंगे, लेकिन यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी करेंगे। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये x बचा और 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8 तो 4 आंसर आ, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे पंचांतरण विधि द्वारा, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ये मैंने आपको करके दिखाया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, चर वाले पद को एक तरफ करना है, बाकी सारे नंबर को एक तरफ करना है। तो ये 5 दिया हुआ है, 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 8, यानी x बराबर आ जाएगा 8/2, ठीक है। गुणा में दिया हुआ बटे आ जाएगा तो 2 चौक 8, यानी कि 4 आंसर आ गया, ठीक है। 4 आंसर आ गया है। अब देखो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखेंगे, 3 को इधर लेकर आए, प्लस में आ गया, 5 और 3 8 हो गया, गुणा में था भाग में चला गया तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा कि माइनस प्लस में चेंज होता है जब भी हम बाएं पक्ष से दाएं तरफ जाते हैं या फिर दाएं पक्ष से बाएं तरफ आते हैं, ठीक है। साइन को चेंज करना है, या तो आप बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं जाएं, दोनों ही केसेस में माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा होगा। क्या आया समझ में बेटा सबको ये। यस यस चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो बेटा मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे फोर से। क्या हुआ बेटा, सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, बहुत देर हो रही। बेटा रीजोन करेंगे क्लास। ओके सर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि y + 2 = 6, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेटा पोल नहीं आता है तो आप है ना चैट बॉक्स में आंसर करेंगे जब मैं चैट ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी पोल आ जाएगा बेटा सभी बच्चों के पास, लेकिन सभी बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करेंगे। चलिए, पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश, बहुत बच्चों के उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतना ही ज्यादा मैथ्स आपको आता है, तो इसलिए हम बार बार आपसे क्वेश्चंस कराते हैं। तो आपको क्वेश्चंस करने ही हैं, ठीक है। ये काम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर बेटा आता है। जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही ज्यादा मैथ्स आपको आएगा।
तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको आपको सोल्व करना ही है। ओके सर। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, उन सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है आपको एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर दें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर। सर सी। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन अभी भी 3-4 बच्चों ने उत्तर को गलत किया है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही आपको, जिन भी 3-4 बच्चों का उत्तर गलत हुआ है वो ध्यान देंगे कि आपका आंसर डी नहीं आ रहा, ये कि आप ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे प्लस का 2 और 6 8 हो गया। बेटा गलत हो जाएगा, ये लिख कर भी बताया था हमने कि अगर ऐसे आप करेंगे तो आपका उत्तर गलत है। आपको क्या करना है, y को तो बेटा यहीं पर रखना है और 2 को भेज देना है दाईं तरफ। ये प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी y बराबर आ गया 6 में से 2 जाएंगे तो 4। बताइए बेटा क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। फिर से सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया था, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, पोल बेटा आ जाएगा आपके पास अभी, तो पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलिए पोल आ गया होगा बेटा। यहाँ पर दिया हुआ है z 3z + 4 और बराबर 6 प्लस के z। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, z का मान निकालना है कि z का मान कितना आएगा। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके तब आंसर करेंगे। ध्यान रखेंगे कि क्या करना है आपको, चर जो दिए गए हैं उनको एक तरफ लेकर जाना है और नंबर को एक तरफ लेकर आना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा ध्यान से आंसर करना है सबको। ठीक है, ध्यान से आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में उत्तर गलत हो जाता है। चर को एक तरफ लेकर आना है बेटा और नंबर को एक तरफ लेकर जाना है। चर को आप बाएं तरफ ले जाइए सारे, ये जड़ चर दिया हुआ है, यहाँ पर एक चर ये दिया हुआ है, तो इनको बाएं तरफ लेकर आ जाइए, नंबर्स को एक तरफ लेकर चले जाइए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं।
जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहा है। बेटा वापस से काफी ज्यादा बच्चे ने उत्तर गलत किया है ना। काफी ज्यादा बच्चों का उत्तर सही भी है, लेकिन इतने सारे बच्चों का उत्तर गलत नहीं आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा इसमें? यहां पर बोला गया आपको कि चर को एक साइड में लेकर आना है, मतलब कि बाएं पक्ष में लेकर आ जाइए आप, कि 3z तो पहले ही दिया हुआ है और इस एक z को अगर हम लेकर आएंगे, ये प्लस का है बेटा, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का z। अब सर बी। नंबर को एक साइड लेकर आएंगे कि यहाँ पर 6 तो पहले ही दिया हुआ है, 6 तो पहले ही दिया हुआ है प्लस का, और जब आप 4 को लेकर आएंगे तो ये प्लस का 4 है, इधर आकर माइनस का 4 होता है। यानी 3z में से एक z जाएगा तो 2z बचेगा, बराबर 6 में से 4 अगर जाएगा तो फिर से 2 बचेगा, यानी z बराबर कितना आ जाएगा? 2/2, है ना। 2/2 मतलब 1, यानी z का मान आ गया है बेटा 1। एक। तो जिन बच्चों ने 0 आंसर लगाया बेटा, बिल्कुल गलत लगाया। ए आंसर होगा, एक आंसर होगा। ये ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार 4/4 आ जाता है, काट देते हैं 0 आंसर। बेटा 0 नहीं आता है, वो 1 आता है जब आप ऐसे काटते हैं, कि 2 एकम 2। ठीक है, याद रहेगा बेटा अभी ये। यस सर। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही। चलिए, अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे ध्यान से। जैसे आपको बताया था, जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, है ना। तो वैसे ही आपको सोल्व करना है। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है कहां पर? पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और फिर आप आंसर करें। चलिए, पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सरवंती की क्विज होती है। क्या बेटा? बेटा ध्यान से आंसर करना है बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर ये वही क्वेश्चन है जो आपने करवा रखा है।
हाँ बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो तीनों क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे, सेम वैसे ही आपको सोल्व करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। 1 2 3 4 सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, है ना। छोटी छोटी मिस्टेक से आपके उत्तर गलत हो जाते हैं। यहाँ पर ये 2y दिया हुआ है, 2y बराबर, इसको लेकर जाएंगे आप दाएं पक्ष में। ठीक है, ये आ जाएगा क्या, 37/2, और ये -5/2। तो इसको मैंने बताया था आपको एलसीएम लेना है, 2 ही एलसीएम आएगा, और ऊपर वाले नंबर को आप ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 वो कितना आएगा बेटा, 32 आएगा। 37 में से 5 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, 32। तो 32/2। अब ये 2 से कट रहा है, काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो 2y बराबर 16 आ गया बेटा यहाँ पर। तो ये 16 आंसर नहीं है आपका, जितने बच्चों ने ए आंसर लगाया है बेटा। अभी तो दो भी तो आ रहा है ना इसके साथ में, और 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा बताइए। सर सर डिवाइड। 2 को उधर ले जाएंगे और उसको 2 को उधर ले जाएंगे और वो भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 8 16, यानी y बराबर 8 आंसर आ रहा है आपका। तो जिन बच्चों ने 16 आंसर लगाया था बेटा, आपको 2 से भाग और करना था। क्या अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? में तो कैसे कटा? क्या हुआ? सर मेरे फोन में स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? चलिए, तो अभी तो बेटा टाइम भी हो गया क्लास को ओवर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है, मतलब 8 आंसर आ रहा है। तो अगला जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे, न्यू टॉपिक। यस, ये 32/2 सर कैसे कटा?